हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो के क्वेश्चंस लाए हैं बच्चों। पहले पार्ट की वीडियो में आपने इनके कॉन्सेप्ट को समझा था, सवालों को भी हमने कुछ सॉल्व करवाया था। लेकिन बच्चों आज के वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ रेशियो के बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लाए हैं। बच्चों आज के वीडियो में आपको बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर बच्चों आप वीडियो को वॉच करोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मेरा जो समय गया वीडियो को देखने में ये सार्थक रहा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका समय बेकार हुआ। पूरे को वीडियो को वॉच करने के बाद आपको बहुत खुशी महसूस होगी और आप बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस को करने का तरीका सीख पाएंगे बच्चों। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन पे। समय को बिल्कुल भी बेकार नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बच्चों आपको पता है ये सिक्कों वाला जो सवाल है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जब भी रेशियो के सवाल आते हैं अक्सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आता ही रहता है। तो बच्चों यहाँ देखो हमारे पास एक थैला है, उस थैले में कुछ सिक्के हैं 1 रुपये के, कुछ सिक्के हैं बच्चों 50 पैसे के और कुछ सिक्के हैं बच्चों 25 पैसे के। बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए आपका सिक्के वाला, देखो सवालों को बनाना सीखो कि सवालों को बनाया कैसे जाता है, ताकि बच्चों एक क्वेश्चन लगने के पास दूसरा भी आपको लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक प्रश्न सॉल्व किया और अगले में जाके फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सारे सवाल बनने चाहिए। आप जाके मेरा पहला वीडियो वॉच करिएगा बच्चों, वहाँ पर हमने रेशियो के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे बच्चों, तो इनका जो रेशियो दिया है हमें दिया है 5, 6 और 8। हमसे कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों का संख्या क्या है यदि कुल राशि हमारे पास 240 रुपये है। टोटल जो पैसे हैं बच्चों हमारे पास कितना है, 240 रुपये है। देखो बच्चों इतना तो हमें सवाल में दिया गया है, हमने अपना दिमाग यहाँ 1 भी % नहीं लगाया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमें पता है 1 रुपये के हमारे पास 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। अगर इनके मूल्यों की बात करें, अगर 1 रुपये का 5 सिक्का है तो प्यारे बच्चों इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के बच्चों अगर हमारे पास 6 सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 रुपया हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ रुपया ना लिख के बच्चों यूनिट लिखेंगे, इसका वैल्यू 3 यूनिट हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि कन्फर्म थोड़ी ना है बच्चों, ये रेशियो दिया गया है। सिक्कों की संख्या में कन्फर्म नहीं पता है, बस इतना पता है कि अगर 1 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो उनका मूल्य 5 होगा, 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो उनका मूल्य बच्चों 3 होगा, 25 पैसे के 8 सिक्के अगर होंगे तो बच्चों उनका मूल्य 4 होगा। और ये हमारा टोटल हो गया 240। इन्हें हम यूनिट मान के चलते हैं और फिर इन्हें जोड़ेंगे बच्चों, 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 12, यानी हम कहेंगे 12 यूनिट का जो वैल्यू है वो 240 है। अगर बच्चों 12 यूनिट का मान 240 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बच्चों, काटोगे 1 यूनिट का मान बच्चों हमारा हो जाएगा 20। बच्चों हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो मूल्य कितना होगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ 10 यूनिट कर लेना। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे बच्चों तो 1 यूनिट का मान 24 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, है ना। तो बच्चों क्या होगा, अगर 1 का मान 24 आ गया तो हमसे पूछा है 25 पैसे को सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसे का जो वैल्यू है बच्चों 8 यूनिट है। 25 पैसे के जो सिक्के का वैल्यू है वो कितना है, 8 यूनिट है। अगर बच्चों 1 यूनिट का मान 24 है तो 8 यूनिट का मान क्या होगा, 8 चौका 32, 8 दूना 16 3 19, 192 होगा। थोड़े से ध्यान नहीं दिया गया बच्चों, इसलिए सवाल गलत हो रहा था, लेकिन सही हो गया, ध्यान पड़ गया उस सवाल पे। क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है, अगर 25 पैसे के हमारे पास 8 कॉइन है तो उनका प्राइस कितना होगा, 2 यूनिट होगा, क्योंकि 4 सिक्के बराबर बच्चों 1 रुपया हो जाएगा, तो 8 सिक्के बराबर 2 रुपया हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम इस वीडियो को कट नहीं करेंगे, चलने देंगे। आप इतना कंसिडर कर सकते हैं, समझ रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं वीडियो तो आपको इतनी बातें तो क्लियर ही होंगी। तो चलते हैं बच्चों हम अगले अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये आज का हमारा पहला प्रश्न था। जैसा कि हमने कहा क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये पहला सवाल था, आप देखिए बच्चों, अगला सवाल आपको इससे भी बेहतर मिलने वाला है और जितना हम आगे बढ़ेंगे आपको उससे बढ़िया सवाल मिलते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों हम जिस बुक से क्वेश्चंस लाते हैं, इस बुक के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पहले से आए हुए हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 90% और
97%, 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक 90% का शुद्ध घोल है और एक 97% का शुद्ध घोल है। दोनों को मिलाकर हमने 94% का एक शुद्ध घोल बनाया और उनकी जो टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल उनका आयतन है वो 21 लीटर है। तो हमें दूसरे घोल की मात्रा बतानी है, क्योंकि दो घोलों को हम मिला रहे हैं। एक हमारे पास ऐसा घोल है बच्चों जिसमें 90% हमारा प्योर है, शुद्ध है, और एक दूसरा घोल है बच्चों जिसमें 97% हमारा प्योर है। और बच्चों इन दोनों को मिला के, इन दोनों घोलों को हमने मिलाया, एक में बच्चों 90 एक में 97 है, दोनों को मिलाकर हमने 94% शुद्धता वाला एक दूसरा घोल तैयार किया, एक तीसरा घोल तैयार किया। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप अगर मेरा पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, ऐसे कंडीशन में बच्चों हम लोग एलिगेशन का मेथड लगा देते हैं तो सवाल हमारा 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। एक घोल है बच्चों 90% शुद्धता वाला, दूसरा 97% है, दोनों को मिला के 94% है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 4 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल आता है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, अगर आपको दो अलग अलग घोल दिए गए हैं और दोनों का अलग अलग परसेंटेज दिया गया है, दोनों को मिला के एक तीसरा दिया गया है बच्चों, तो वहाँ पर आप एलिगेशन लगा लेंगे। मगर जो तीसरा घोल होना चाहिए वो दोनों का मिश्रित रूप होना चाहिए, अलग अलग नहीं है, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। कोई तीसरा है तो उन्हीं दोनों का मिश्रित होना चाहिए, उन्हीं दोनों का मिश्रण होना चाहिए, तभी एलिगेशन लगेगा। तो बच्चों एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। टोटल वैल्यू बच्चों आपको, टोटल घोल, टोटल वैल्यू जो है, वॉल्यूम जो है बच्चों 21 लीटर दिया गया है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 7 के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 7 यूनिट का मान जो होगा 21 होगा। अगर बच्चों हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमसे दूसरा गोल पूछा गया है, 1 का मान 3 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान बच्चों 12 लीटर हो जाएगा। यानी हमारे पास जो घोल है प्यारे बच्चों कितने लीटर का घोल है, वो 12 लीटर का घोल है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे बनाया जाए और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता था। तो बच्चों चलते हैं फटाफट। हमारी कोशिश है बच्चों की हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा पाएँ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलेंगे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे, लेकिन बच्चों देखो आपको प्रश्न की अहमियत तभी समझ में आएगी जब सवाल को आप खुद से बनाओगे। ये आपने सवाल देखा, इसको आपको रोक के सवाल को पहले सॉल्व करना चाहिए। क्या आपसे बन रहा है? अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो बच्चों तब आप इसका वीडियो वॉच करो, आगे बढ़ो। और बन भी रहा है फिर भी आप अगले सवाल पर चलिए, अगला सवाल भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। और आपका अभ्यास हो रहा है तो कहीं ना कहीं वीडियो तो आपको वॉच ही करना है। आप जब वॉच करोगे तभी आप सीख पाओगे बेहतर, है ना बच्चों। कभी भी हम 100% नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा हम लोगों में रहती है, और हम हमेशा लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, हमेशा हम लोग सीखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, जो कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। और मैं आप सभी से कहूँगा वीडियो को रोक के आप लोग पहले सवाल को सॉल्व करिए, देखिए क्या ये सवाल आपसे बन रहा है। नहीं बन रहा है तो आप वीडियो को आगे वॉच करिए। बच्चों 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर हैं। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक्चुअली बच्चों है क्या ना कि सवाल डिफरेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन के आपने सवाल लगाए होंगे, लेकिन जो हम सवाल लाए हैं बच्चों थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चंस करके लाए हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो लगभग यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों, अक्सर ऐसे ही सवाल बन के हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। और ये सब सवालों का जब आप अभ्यास किए रहेंगे तो सवालों को आप बना पाएंगे। इस सवाल को देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, सिर्फ सॉल्यूशन मत देखो बच्चों, तरीका देखो कि तरीका क्या होता है बनाने का। हमारे पास 3 संख्याएँ हैं, जैसे उनका रेशियो दिया है 3, 4 और 5। हमने मान लिया पहली संख्या हमारी 3x हो गई, दूसरी संख्या बच्चों हमारी 4x हो गई, तीसरी संख्या हमारी 5x हो गई। ये हमारे पास संख्याएं हो गई। अब जैसे कहा जाएगा सवाल में, कहा जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो बच्चों सबसे बड़ी ए है, सबसे छोटी ए है, इनका योग कह रहा है 3x + 5x, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरी संख्या और 52। दूसरी संख्या क्या है बच्चों, 4x और 52,
के योग के बराबर है, यानी इनका जो योग होगा वही इनका योग होगा। तो हमसे कह रहा है बच्चों कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, छोटी संख्या निकाल लेंगे। 5 3 8x हो गया, यही 4x इधर आ जाएगा, -4x हो जाएगा, बराबर 52 हो जाएगा। बच्चों 4x का मान जो होगा 52 होगा। 4 से कट करोगे, 4 × 9 4 4 × 12, 13 चौका 52, x का मान 13 आ गया। बच्चों सबसे छोटी संख्या जो थी हमारी वो 3x थी। तो 3x का मतलब बच्चों 3 × 13, 13 × 39, यानी सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 39 हो जाएगी। देखो बच्चों, अब सवाल देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ जाता है कि सवाल बहुत छोटा है, बहुत आसान है। लेकिन यही सवाल जब हमारे सामने फर्स्ट टाइम आता है तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत फेस होती है कि यार इस सवाल को कैसे किया जाए। इसलिए बच्चों इन सवालों को ध्यान से समझने की कोशिश करो और आप इनको लगाइए तो आपको समझ में आएगा। तो अगला सवाल भी हमारा कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है फिर से कि सवाल को पहले आप खुद से बनाइए। अगर नहीं बन पा रहा है बच्चों तभी आप आगे बढ़िए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है और हम आप सभी बच्चों से फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि बच्चों इस सवाल को लगाओ, और यदि आपका आंसर आ जाता है हमारी बताने से पहले तो आप कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ए हमारा आ गया था आपके बताने के पहले। तो बच्चों हमारे पास जो सवाल है अगला, 2 की पावर यहाँ लिखा है 1.5, अनुपात लिखा है बच्चों 2 की पावर 0.5 और लिखा है का अनुपात किसके बराबर है। तो इस सवाल को हमें बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर लिख दिया का अनुपात किसके बराबर है, किसके बराबर है। ये बच्चों हम लोग का सवाल है। ठीक है, 2 की पावर 1.5 अनुपातित 2 की पावर 0.5 का अनुपात किसके बराबर है। तो समझो बच्चों, अनुपात का मतलब तो बटा भी होता है ना, इनको आप बटे में भी लिख सकते हो। और अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता है, घातांक करनी आपने पढ़ा होगा, तो दोनों का अगर बेस सेम है बच्चों तो क्या हो जाएगा, पावर अगर बटे में है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। बच्चों आपको पता है अगर a की पावर m है और बटे में a की पावर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n, यानी अगर दोनों का बेस इक्वल है तो बच्चों पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी जब बच्चों पावर को माइनस करोगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, बटे में एक संख्या का, जिसके बटे में कोई संख्या नहीं उसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, बटे में 1, यानी इसका मतलब हो जाएगा बच्चों 2:1, यानी इनका जो अनुपात होगा वो रेशियो क्या बनेगा, 2:1 का बनेगा। देखो बहुत छोटा सा प्रश्न था लेकिन बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग का आंसर आया कि नहीं आया बच्चों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी चलेंगे बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं बच्चों, कैसा लग रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा पार्ट। इसके बाद बच्चों हम आपके लिए कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। फिर से हमारी कोशिश होगी कि हम आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर लाएं। तो अगला जो हमारा पार्ट होगा बच्चों वो CI और SI का ही होगा। तो बहुत जल्दी ही उसका वीडियो, अब बच्चों हमारी कोशिश है, क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स लगे थे जिसकी वजह से मेरा वीडियोस थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा था, लेकिन अब मेरे वो सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कराएं। ये हमारी कोशिश अब आप लोग के लिए रहेगी। बच्चों अगला सवाल हमारा थोड़ा सा आसान था, लेकिन हम इसे छोड़ के पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है ये भी बच्चों, और आप सभी को फिर से कहेंगे बच्चों वीडियो को रोक लो और इस सवाल को लगा लो, देखो क्या आपका आंसर आता है। तो बच्चों इसको भी मैं टाइप नहीं करूँगा, इसको मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है। A/B का वैल्यू दे रखा है बच्चों B/C। और बच्चों ये सारे क्वेश्चंस SSC में आए हुए हैं या किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 का वैल्यू बताना है, क्योंकि बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे हमारे एग्ज़ाम में हो सकते हैं। बेसिक बहुत है, लेकिन क्या आपका आंसर आ सकता है? क्या इस सवाल का आपका आंसर आएगा? जितने सवाल कराएंगे उनमें से कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया, इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बच्चों अब हमारे पास ये सवाल है, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों ये सवाल भी अपने आप में बहुत यूनिक क्वेश्चन है, इसको भी आप हल्के में मत लीजिएगा। अब देखो ना,
इसका मतलब होता है रेशियो का मतलब बटा, इसे लिख सकते हैं a बटे में b। सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आप पहले सॉल्व करके चेक करो कि आपका इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बच्चों आगे वॉच करिएगा। a बटा में b बराबर b बटा में c। बच्चों एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ac बराबर b स्क्वायर, यानी बच्चों b स्क्वायर का जो वैल्यू मिला हमें क्या मिला, a से मिला। हमें वैल्यू पूछा जा रहा है a की पावर 4 अनुपाते b की पावर 4, तो हमने लिख दिया a की पावर 4 अनुपाते बच्चों b का मान हमारा क्या आया है, b स्क्वायर का मान आया है हमारा ac। अगर हम दोनों साइड का फिर से स्क्वायर कर दें बच्चों तो हमारा हो जाएगा यहाँ b की पावर 4 और इसका मान हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर। भाई अगर हम दोनों साइड का पावर करेंगे तो यहाँ b का स्क्वायर करेंगे बच्चों, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मान निकल के आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर। तो हम b इस पावर 4 के स्थान पर लिख सकते हैं a स्क्वायर c स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर वैल्यू कटेगा क्योंकि a की पावर 4 है, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है, यही इसका रेशियो है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न बच्चों आएंगे, लेकिन दिखने में तो आसान रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन होते हैं बड़े दमदार, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को भी आप देखिए, क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, क्या ये सारे क्वेश्चंस आपसे लगे कि नहीं लगे, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी बच्चों अभी हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये भी क्वेश्चन बच्चों उतना ही मस्त है जितना मस्त ये सारे क्वेश्चन थे। यानी आज का जो कलेक्शन है बच्चों क्वेश्चनों का, वो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में आते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाता है। तो इसलिए बच्चों आप इन सवालों को लगाओ और फाइनली हमें बताइएगा कि जितने भी प्रश्न हमने आपको आज कराए हैं क्लास में, इतने प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो बच्चों अगला प्रश्न भी हमें लिखना नहीं पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। PQR का रेशियो हमें दिया गया है 1:2:4। ओके बच्चों, और फिर हमसे पूछा गया है रूट में 5p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस बच्चों r का स्क्वायर बराबर है, ऐसा लिखा है बच्चों। यानी a वैल्यू किसके बराबर है। यदि आपको इसका मान दिया है तो इसका मान किसके बराबर होगा, a आपको लगाना है। चलो बच्चों इसका आंसर करो। प्यारे बच्चों आप सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो ना बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करने के पहले इधर आइए। अगर बच्चों हम p अपान क्यों लिखेंगे, p और क्यों को लिखेंगे तो p और क्यों का जो वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है। तो क्यों का जो यहाँ से मान निकलेगा वो क्या आ जाएगा 2p, और हम आपको कहेंगे एक बार आप ट्राई करिए पहले लगा के। तो क्यों का मान तो बच्चों हमारा इतना आ गया, ठीक। अगर बच्चों p और r को हम सॉल्व करें यहाँ पर तो हम लिखेंगे p अनुपात r बराबर 1:4, क्योंकि इसका रेशियो 1 और 4 है। तो p बटे r बराबर बच्चों हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4p बराबर हो जाएगा r। बच्चों ये बोर्ड में दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ तक वैल्यू दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये r का मान आ गया 4p। बात क्लियर। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर लिखो बच्चों 5p स्क्वायर, q का मान जो है बच्चों 2p है, तो q का मान अगर 2p है तो यहाँ पर स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर कर देंगे। r का मान बच्चों 4p है तो r के मान के स्थान लिखेंगे 4p का स्क्वायर। यानी जैसा है हमने r का मान निकाल लिया, p का मान निकाल लिया, ताकि हम सभी को एक में कन्वर्ट कर सकें। अब सारे वैल्यू हमारे एक में ही कन्वर्ट हो गए। तो आप देखेंगे बच्चों 5p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बच्चों 16p स्क्वायर। बच्चों 16 4 20 5 25, यानी बच्चों हो जाएगा 25p स्क्वायर। बच्चों 25 5 की करनी है, p स्क्वायर p की है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5p। कैसा लगा प्रश्न बच्चों, ज़रूर बताइएगा। ये सारे प्रश्न बड़े ही बेहतरीन हैं। प्रश्नों का सिलेक्शन बच्चों हमने बहुत समय लगाता हूँ, काफ़ी समय लगता है आपके लिए जो क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लाते हैं इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए।
बच्चों अगले जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये भी क्वेश्चंस बहुत ही चुनिंदा और बेहतरीन सवाल है। आपको लगेगा तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि उस सवाल को भी आप एक बार लगाइए, खुद से ट्राई करिए, फिर आप वीडियो को वॉच करिए। बच्चों हम आपको बस ये सिखाना चाह रहे हैं कि कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो दिखने में हमें बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब उन्हें लगाया जाता है तो एहसास होता है कि वाकई में इस क्वेश्चन में भी कुछ था, ये क्वेश्चन अपने आप में कुछ डिफरेंट है। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा W1 अनुपाते W2। ये आपका बहुत बेसिक प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे आप लगाइए। W1 अनुपाते W3 बराबर बच्चों हमें दिया है 1:2 और हमसे पूछा जा रहा है बच्चों W2 अनुपाते W3 का मान क्या होगा। चलो बच्चों ये सवाल लगाओ। आप सभी लोग पहले खुद से ट्राई करो कि ये सवाल लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और नहीं लग पा रहा है तो मैं इस सवाल का आपको सॉल्यूशन देता हूँ। समझो बच्चों, यहाँ पर W1 दोनों में है, तो यहाँ पर हमें W1 के वैल्यू को इक्वल करना है। तो W1 का मान यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर बच्चों इसको इक्वल करना है तो इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, और 2 से इसमें गुणा करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, ताकि इनके रेशियो पे कोई इफेक्ट ना पड़े। 2 से 2 कट जाए तब भी इनका रेशियो 1:2 का ही बना रहे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बच्चों आप देख पा रहे W1 का मान जो यहाँ है वही मान यहाँ भी है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा बच्चों W2 और 4 का 3:4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो बच्चों आप इसे ऐसे मिक्स करते W2 अनुपाते W1, क्योंकि W1 दोनों में कॉमन है, बीच में इसी को रखो। फिर बच्चों W1 और W3 का अनुपात दिया है, तो W1 अनुपाते W3, इनके रेशियो को पलट के लिखोगे, क्योंकि पहले W2 का मान लिखोगे फिर W1 का मान लिखोगे। फिर बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा कि W1 का मान हमारा 1 था और इसका मान 2 था। इस तरीके से सॉल्व करते 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो बच्चों W2 का मान 3 है और W3 का मान 4 है, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा बच्चों 3:4 का रेशियो बनेगा। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सारा सवाल समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कराए ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। बच्चों ये हमारे रेशियो के कुछ आज बेसिक प्रश्न थे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर करवाया। तो बच्चों इस वीडियो को बस इतना ही बड़ा करेंगे, क्योंकि वीडियो बच्चों काफ़ी लेंदी हो जाती है, तो अपलोड करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, जिसकी वजह से नेट की इशू होता है। तो बच्चों अभी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो आपके सपोर्ट की नीड है, आपका सपोर्ट बस यही चाहिए कि वीडियो को पूरा वॉच करो, लोगों तक फैलाओ, व्यूज़ को लाओ बच्चों। बहुत सारे लोग से सब्सक्राइब कराइए, जो आपको दोस्त हैं उनको भी उनके पास ही पहुंचाइए, क्योंकि एक ऐसा मैटर है बच्चों, का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चीज़ों को फ्री में सीख सकते हैं। और आपके जो भी चैप्टर्स डाउट के हैं आप मुझे बताइए, वो सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और बच्चों अब हमारी पूरी कोशिश है कि आपको वीडियोज़ हमारे चैनल पर रेगुलर मिले, क्योंकि बच्चों अब हमारे कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं पूरा फोकस यूट्यूब पे कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से आपको रेगुलर हमारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे बच्चों। और भी अभी रेशियो के पार्ट आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो CISI का होगा, तो अगले पार्ट के वीडियो में हम आपको CISI का वीडियो कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं विद क्वेश्चन। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद आप सभी को।